देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी का लगाने का सही समय को हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप उसको सही समय में लगाएं। पहला चीज़ तो आप इसको किस समय में लगाएं, ये आपको ध्यान देना है। तो आपको इसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो है 15 दिसंबर में आप इसका गांछी कर दें और फिर इसका जनवरी में रोपाई कर दें। आपका रिजल्ट जो है वो आपके सामने रहेगा, बहुत बेहतर रहेगा, लाजवाब रहेगा। देखिए, हम लोग जो पत्ता गोभी का रोपाई कर रहे हैं और कुछ में हम कर भी चुके हैं, और जैसे मान के चलिए आपको हम जिस समय इसका हम गाछी कर रहे थे उसी समय हम आपको बता भी चुके हैं कि इसको हम पार्ट पार्ट में गाछी कर रहे हैं। और जैसे एक ताक रोपाई के लिए बन गया है तो दूसरा ताक मेरा तैयार होने का स्थिति में गाछी है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि ये पार्ट बाय पार्ट तैयार होता है फसल, तो बेचने में भी बहुत ही आसान होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम रोपाई किए हुए हैं, आप देख सकते हैं लगभग 1 बित्ता का दूरी पर है ये जो पौधा से पौधा का। इससे क्या होता है वो हम आपको बताते हैं कि जो इसका साइज है बहुत बड़ा हो जाने से मार्केट में इसका डिमांड बिल्कुल भी कम हो जाता है, और थोक वाला भी मतलब मीडियम साइज चाहता है, वो भी उसको भी चाहिए लगभग 1 किलो सवा किलो, और वो 1.5 से 2 किलो तरफ चल जाता है, तो वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए इसको हम लोग घना लगाते हैं ताकि इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा ना हो। तो आप देख सकते हैं जैसे ये जो दर है, दर का दूरी आप देख सकते हैं कि कितना से कितना है। उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पौधा कितना लगा हुआ है, तो लगभग एकदम 6 से 7 पौधा, और जो थोड़ा सा लंबा दर हो गया है उसमें 8 पौधा। तो इस तरह से हम लोग इसको घना लगाते हैं, और इससे फ़ायदा होता है क्या कि जैसे मान के चलिए इसमें खेत में खरपतवार जो होता है तो घना रहता है, तो बहुत जल्दी जो पत्ता गोभी का जो पत्ता है वो ज़मीन को पूरी तरह से ढक देता है, तो खरपतवार इसमें नहीं उग पाता है, काहे को वो नीचे दब जाता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ है जो घना लगाने से साइज जो इसका है 1 किलो सवा किलो या मान के चले 750 ग्राम इस तरह का होता है। तो लेने वाला इसको खुदरा से लेकर थोक दोनों जो व्यापारी होते हैं वो इसको अच्छा पसंद भी करते हैं, और वो लोग को बेचने में आसान होता है, तो इसलिए वो लोग भी यही साइज का डिमांड करते हैं बाज़ार में। तो उसी तरह से हम लोग को फसल भी लगाना पड़ता है कि मतलब कैसे करें जो कि मान के चलिए मेरा ये साइज आए। अगर हम इसको ज़्यादा एरिया देते हैं, अगर ज़्यादा एरिया देते हैं, जैसे दूरी पौधा से पौधा का दूरी अगर हम थोड़ा ज़्यादा दूर रखते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पत्ता गोभी का जो साइज है वो लगभग 2.5 किलो 3 किलो तक आ जाता है, तो बाज़ार में उसका बिल्कुल भी डिमांड नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको घना लगाते हैं। और पहला चीज़ को लगाने का जो नियम है वो सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं। पहला तो खेत आपका पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए, एकदम पूरा, जैसे कि मान के चलिए खेत से पूरी तरह से धूल उड़ना चाहिए, इस तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं तो इस तरह से ये सूखा हुआ होना चाहिए ताकि पूरी तरह से उसका धूल उड़े, और एकदम पूरा खेत है एकदम पूरी तरह से सूखा हुआ होना चाहिए। तो उससे क्या है कि आपका खेत पूरा सूखा हुआ रहने से आप जब पौधा लगाते हैं वो आपका ज़्यादा मजबूती से और बहुत जल्दी वो जड़ भी पकड़ता है। दूसरी चीज़ को लगाने का सिस्टम क्या है कि जैसे हम लोग तो अपना सिस्टम बता रहे हैं, जैसे हम लोग लगाते हैं तो ये जो हम लोग पहले दर बना लेते हैं ट्रैक्टर से दर बनाने के बाद उसमें DAP और गोबर खाद हम लोग डाल देते हैं। DAP और गोबर खाद डालने के बाद पहले हम लोग लाते हैं गाछी को उखाड़ के, नर्सरी से उखाड़ के गाछी को लाते हैं पहले खेत, और जैसे ये दर है तो इसका साइड में हम लोग इसको रोपते जाते हैं। 20 दर में तो हम लोग गोबर खाद और DAP दिए हुए हैं, लेकिन साइड में हम लोग जैसे लगाते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्ट वो खाद में जड़ नहीं जाता है। वो जड़ तब उसको खाद मिलेगा जब ये पूरी तरह से जग जाएगा, पूरा तरह से ये पौधा खड़ा हो जाएगा, तब जाके जड़ जैसे फैलने लगेगा तब वो खाद में जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको साइड में डालते हैं थोड़ा सा, जैसे दर के किनारे में, तो वो मरने में भी मतलब मरने का कोई दिक्कत नहीं होता है। मतलब जैसे मान के चलिए डायरेक्ट अगर DAP खाद में अगर जड़ चल गया तो वो सड़ जाता है, वो मर जाता है पौधा, लेकिन ऐसा में मरने का चांस बिल्कुल भी कम रहता है। तो इस तरह से हम लोग इसका रोपाई करते हैं। पहला चीज़ है कि इसको रोपने का तरीका है कि हम इसको बिल्कुल सूखा हुआ में रोपें। ऐसा नहीं कि सिंचाई करने के बाद हम अगर गोभी को लगाते हैं, पत्ता गोभी को, तो वो जीने का तो जी जाएगा लेकिन वैसा प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, वैसा ग्रोथ नहीं कर पाता है जैसा कि सूखा में हम लोग लगाते हैं। और उसका कारण ये है कि जैसे मान के चलिए हम लोग उसको सूखा में लगाते हैं और ऊपर से मिट्टी ढक देते हैं, तो मिट्टी ढकते हैं तो क्या होता है उसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं तो वो जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बैठता नहीं है, और जड़ इसका तुरंत फैल जाता है और इसको जीने में बहुत ही आसानी होता है। अगर आप कभी भी अगर ट्राई कर लीजिएगा, पटा के आप लगाइएगा कहीं भी पत्ता गोभी या फूल गोभी को, तो आपको निश्चित रूप से आपको दिखाई देगा, और एक तरफ सूखा लगाइए, आपको निश्चित ही दिखाई देगा दोनों में अंतर क्या आता है। तो इसीलिए इसको सूखा हुआ लगाना चाहिए ताकि इसका जो प्रगति है, इसका जो बढ़ने का क्षमता है वो अच्छा बना रहे। तो आपको सूखा ही लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो देख लीजिए, ये जो गाछी है
ये तैयार वाला है, इसी को हम लगा चुके हैं और कुछ गांची यहाँ पर बचा हुआ है, जिसको कि हम लोग फिर अभी लेबर नहीं आने के कारण में अभी रोपाई नहीं हुआ है। और जैसे लेबर आती इसका खेत तैयार है तो फिर हम लोग इसको वहाँ डालेंगे लेके फिर से। और ये देख लीजिए, इस तरह से इतना ही साइज इसका बड़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो क्या होता है कि गांची जब हम लगाते हैं खेत में लेके तो वो क्या होता है कि झुक जाता है, और झुकने से क्या होता है कि वो इधर उधर हो जाता है, तो कोड़ा करने समय पौधा कट जाता है। इसलिए जो इसका साइज है अभी लगाने का वो बेहतर साइज है, वो सीधे ज़मीन में सीधा गाड़ने से वो सीधा ही चलेगा, वो झुकता नहीं है इधर उधर। देख लीजिए, ये तैयार होने का स्थिति में है। ये जो गांची है लगभग 8 दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। और फिर जैसे मान के चलिए हम आपको दिखाए कि अगला जो ताक का गांची था वो हम रोप चुके हैं और कुछ बचा हुआ है, तो मान के चलिए जैसे ये ख़त्म होता है तो दूसरा ताक मेरा लिए तैयार हो रहा है गांची, फिर इसका हम रोपाई शुरू करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये है फूलगोभी का गांची, ये भी तैयार होने का स्थिति में है। और जैसे हम पत्ता गोभी रोप के ख़त्म करते हैं तैसे हमको फिर फूलगोभी का भी रोपाई करना पड़ेगा, काहे कि ये जो गांची है लगभग दोनों सेम डे में किया हुआ है, फूलगोभी और पत्ता गोभी का। तो मान के चलिए इसको हम अलग अलग इसको रोपाई कर सकते हैं आसानी से, काहे कि एक ताक का जो गांची है वो हम पहले रोप चुके हैं, तो इस तरह से हमको ज़्यादा आसानी होता है। आगे पीछे गांची करने से उसका रोपाई भी हमको उसी तरह से करना पड़ता है और बाज़ार में भी हमको बेचने में ज़्यादा आसानी होता है। देखिए दोस्तों, पत्ता गोभी का जो फसल है गर्मी में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है हम लोग को। भले बरसात का अपेक्षा थोड़ा सा रेट तो कम रहता है गर्मी में, काहे कि गर्मी में इसका पैदावार बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रेट कम रहता है। लेकिन अगर आपको 10 रुपया किलो भी अगर आपको मिल रहा है बाज़ार में, तो मान के चलिए जैसे एक दर में मेरा 7 पौधा लगा हुआ है और 1 से 1.5 किलो भी पत्ता गोभी हो रहा है, तो मान के चलिए लगभग एक दर में 100 रुपया का हिसाब से हो रहा है। तो आपको ये अच्छा बेनिफिट दे के जाएगा। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसका जो पत्ता है या जो पत्ता गोभी का जो ऊपर का भाग होता है उसमें कीड़ा ना लगने दे, क्योंकि कीड़ा लगने के बाद ये जो गोभी का जो वैल्यू है बाज़ार में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। इसको बिल्कुल फ्रेश चाहिए, और जब एकदम बिल्कुल हरा रहता है, तैयार रहता है, तो उस समय अगर आप इसका बिक्री कर रहे हैं तो उसका डिमांड बाज़ार में कुछ अलग ही रहता है। अब जैसे मान के चलिए तैयार किया हुआ जो पत्ता गोभी है, रेट नहीं रहने के कारण किसान उसको रोक देता है लंबा समय के लिए, तो क्या होता है ऊपर का जो भाग है वो पीला हो जाता है। तो इस स्थिति में बाज़ार में भी उसका डिमांड नहीं रहता है, उसका मतलब खरीदार वैसा नहीं रह पाता। लेकिन जैसे आपका पत्ता गोभी तैयार हुआ और पूरी तरह से एकदम हरा भरा है, वो ग्रीन है पूरा, उस समय अगर आप उसको बेचते हैं तो बाज़ार में भले आपको जो भी रेट मिले लेकिन उसका डिमांड आपको अच्छा रहेगा और आपका जो बेचने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, गोभी में एक सिस्टम तो ज़रूर है कि जब भी इसको आप सिंचाई कर रहे हैं तो इसको हल्का हल्का सिंचाई करें, काहे कि बहुत ज़्यादा ओवर अगर इसको सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि जो गोभी का जड़ है वो सड़ने लगता है, और सड़ने लगता है तो ऊपर से आपको दिखाई पड़ेगा कि जो पौधा है वो बैठते जा रहा है। तो निश्चित ही रूप से बैठेगा, काहे कि जब उसका जड़ ही सड़ जा रहा है तो जो पौधा है वो तो निश्चित ही रूप से बैठ जाएगा। इसलिए इसको जब भी सिंचाई करें तो आप इसको कम मात्रा में सिंचाई कीजिएगा, तो आपका जो ग्रोथ है पौधा का वो बहुत ही अच्छा बेहतर ढंग से आपको देखने के लिए मिलेगा। भले वो फूलगोभी का पौधा हो या पत्ता गोभी का पौधा हो, आपको सिंचाई में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमेशा जब भी सिंचाई करें तो वैसा भर के सिंचाई ना करें जो कि पौधा के ऊपर तक पानी आपका चढ़ जाए। देखिए दोस्तों, ये जो पत्ता गोभी का जो फसल है ये लगभग गांची करके मतलब इसको पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 100 दिन का लगभग समय लग जाता है। जैसे आप गांची किए तो लगभग वो 22-23 दिन में आपका रोपाई लायक बन जाता है, और रोपाई के बाद फिर इधर जो समय है वो पूरी तरह से आपको अगर देखिएगा तो पूरा 100 दिन का लगभग में आपका जो फसल है वो तैयार हो जाता है। ये हुआ आपका पत्ता गोभी का जो समय है, वो निश्चित ही आपको इतना समय लग ही जाता है, काहे कि जब आपका कहीं कहीं तैयार होता है तो आप उस स्थिति में तो इसका बिक्री नहीं कर सकते हैं, काहे कि जब ये पूरी तरह से तैयार होता है तो इसका बिक्री कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, काहे कि एक साथ अगर कटिंग होता है तो अच्छा होता है। तो आपको क्या है कि कौन काटे कौन छोड़े ये आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे एक करगा से आप कटिंग करते जा रहे हैं और अपना उसको पैकिंग करते जा रहे हैं तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।